हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना चैनल करंट इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच एक नया न्यूज़ नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं जो रिलेटेड है वैकेंसी से। दोस्तों, यह जो वैकेंसी आया है वह निकल करके आया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची से। दोस्तों, यह वैकेंसी P&A डिपार्टमेंट से निकल करके आया है और अ, यह कॉन्ट्रैक्ट बेसिक वैकेंसी निकल करके आया है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वैकेंसी के बारे में बताते हैं। यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ दे रखा है यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्टेड नंबर ऑफ वैकेंसी रिजर्वेशंस क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए अब बात कर लेते हैं इनके पद का। तो दोस्तों यह जो पद दिया हुआ है, पहला देख रहे हैं यहाँ पर स्टील मेटल वर्कर का दिया हुआ है, दूसरा दे रखा है वेल्डर का, तीसरा फीटर का, और यहाँ पर वही मैकेनिक डीजल का है, मैकेनिक मोटर व्हीकल का है। फिर आगे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ फीटर पाइप का है, पेंटर का है, इलेक्ट्रीशियन क्रेन ऑपरेटर का है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है, फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, यहाँ शिपराइट वुड है, मैकेनिस्ट है। इन सब सारे पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकल करके आया है। तो दोस्तों चलिए अब इनके पोस्ट और कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के साथ दे रखा है उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ जो स्टील मेटल का जो वैकेंसी आया हुआ है उनके लिए 88 पोस्ट रखा गया है। यहाँ यूआर के लिए 44, ओबीसी के लिए 23, एससी के लिए 12 है, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 है और 6 एससी बैकलॉग के लिए यहाँ रखा हुआ गया है। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो बात किया गया है वह यहाँ देख सकते हैं आप। यहाँ दे रखा है पास इन SSLC एंड ITI, NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एंड कहा है इन ट्रेड ऑफ द स्टील मेटल वर्कर और फिटर। यहाँ दोस्तों आपको यहाँ SSLC एंड ITI के साथ आपको यहाँ पर ये ITI किए हुए रहेंगे तभी आप इसको भर सकते हैं। और मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ देख सकते हैं, मिनिमम ऑफ द 3 ईयर एक्सपीरियंस कह रहा है, 3 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। यहाँ ट्रेनिंग इन फैब्रिकेशंस, कटिंग, फिट अप एंड वेल्डिंग प्रोसेस। तो दोस्तों ये जो एक्सपीरियंस दे रखा है आपको, जिन क्षेत्र के लिए वैकेंसी निकला है उसमें आपको ये होना, फैब्रिकेशंस, कटिंग और फिट, वेल्डिंग प्रोसेस, इन सबों में आपको अनुभव होना चाहिए 3 साल की। दूसरा जो पोस्ट है वह है यहाँ वेल्डर का। यहाँ देख सकते हैं 71 पद के लिए निकला हुआ है जिसमें सेम क्वालिफिकेशन मांग रहा है। यहाँ पर ITI के साथ साथ यहाँ देख रहे हैं ITI भी मांग रहा है। और इसका एक्सपीरियंस में मिनिमम ऑफ 3 ईयर्स पास्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ट्रेनिंग इन द रेलिवेंट ट्रेड, यहाँ एक्सपीरियंस। और उसके बाद है फीटर का जिसमें 31 पद रखा गया है, 31 पोस्ट है। वही क्वालिफिकेशन में आपको SSLC और ITI मांग रहा है। मिनिमम देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ एक्सपीरियंस में मिनिमम ऑफ 3 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ट्रेनिंग इन द रेलिवेंट ट्रेड। तो दोस्तों वहीं पर अब बात करते हैं अगला पोस्ट का। निकल करके आया है मैकेनिक डीजल का। यहाँ देख सकते हैं 30 पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन सेम वही रखा गया है, एक्सपीरियंस भी आपका सेम है। फिर अगला जो पोस्ट है वह है मैकेनिक मोटर व्हीकल्स का, जिसमें पहला जो है 6 पोस्ट रखा गया है और पास इन SSLC एंड ITI सेम है। इसका एक्सपीरियंस भी वही 3 ईयर्स का है। और आगे चलिए बात करते हैं सेम फिटर पाइप, प्लम्बर्स, पेंटर, इन सब पदों के लिए दोस्तों यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर फिटर पाइप के लिए 21 है, पेंटर के लिए 13 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 63 है, क्रेन ऑपरेटर का 19 है, वही इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का 65 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का 65 है। उसके बाद शिप राइट वुड का यहाँ पर भी 15 पोस्ट दिया है। उसके बाद मैकेनिस्ट का यहाँ 11 पोस्ट है। तो दोस्तों इसका क्वालिफिकेशन सेम SSLC और ITI मांग रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब सारे। तो दोस्तों अब इनका एक्सपीरियंस का जो बात है उनमें सब में मिनिमम 3 ईयर्स क्वालिफिकेशन मांग रहा है, 3 ईयर्स सॉरी एक्सपीरियंस मांग रहा है आपको, जो मिनिमम ऑफ 3 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ट्रेनिंग इन द रेलिवेंट ट्रेड। आप जिस भी क्षेत्र से
में आप भरना चाहते हैं जिस भी पोस्ट के लिए, तो उस पोस्ट में आपको कम से कम 3 वर्ष का अनुभव मांग रहा है। तो दोस्तों ये था आपको पोस्ट से, नंबर ऑफ वैकेंसी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस से संबंधित। अब चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। आगे इनका जो यहाँ पर दे रखा है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो अवधि है वह यहाँ दे रखा है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया है ऑल पोस्ट एबव आर टेम्पररी इन नेचर एंड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years सब्जेक्ट टू प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड परफॉर्मेंस। यहाँ पर दिया गया है कम से कम 3 वर्ष के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। उसके बाद आपके परफॉर्मेंस के अनुसार आपको कार्य अवधि में बढ़ोतरी की जाएगी। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ रेमोनरेशन जो है वह कितना आपको मिलेगा। जो यहाँ देख रखिए, यहाँ पर पोस्ट जो है सीरियल नंबर A, B एंड G, इन सब के लिए फर्स्ट ईयर जो है वह 23,300 है, सेकेंड ईयर आपको 24,000 और थर्ड ईयर 24,800 रुपया सैलरी मिलेगा। और उसके बाद कंपेंसेशन फॉर एक्स्ट्रा आवर्स वर्क, आप जो अतिरिक्त कार्य करेंगे उनके लिए 4900 रुपया फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर में आपको 5,000 और थर्ड ईयर में आपको 5100 रुपया दिया जाएगा। वहीं पोस्ट सीरियल नंबर का बात कर लेते हैं C, D, E एंड F का, तो फर्स्ट ईयर आपको 22,100, सेकेंड ईयर 22,800 और थर्ड ईयर 23,400। वही कंपेंसेशन का बात करें तो इसमें फर्स्ट ईयर 4,600, सेकेंड ईयर 4,700 और थर्ड ईयर 4,900 दिया जाएगा। तो दोस्तों अब आगे जो दिया हुआ है वह मेथड ऑफ सेलेक्शन का है, जो आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं, इसका डिटेल आपको वीडियो के लिंक में मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। आप वहां पर जा करके इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे और वहां पर अच्छे से इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसका यहाँ पर आएंगे तो यहाँ इसका कंडीशंस दिया हुआ है, उसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, फिजिकल रिक्वायरमेंट फॉर द पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज फॉर द पोस्ट ऑफ, तो यहाँ देख सकते हैं आप नेम ऑफ पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिक या कॉन्ट्रैक्ट बेसिक जो पोस्ट दिया हुआ है। यहाँ फिजिकल रिक्वायरमेंट देख सकते हैं, यहाँ फैब्रिकेशन असिस्टेंट स्टील मेटल का है। यहाँ पर कैटेगरीज ऑफ PWD अंडर कह रहा है जो क्लॉज 2.2 B एंड C के तहत, ये देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चलिए आगे, यहाँ पर क्वालिफिकेशंस दे रखा है, यहाँ एक्सपीरियंस के बारे में, जिसे आप नोटिफिकेशन में अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों ये यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल है, यहाँ पर इसको समझ लेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो पोस्ट वाइज दिया हुआ है, जो एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिया है फॉर द पोस्ट ऑफ सीरियल नंबर A एंड B। तो A एंड B पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकल करके आया है उसके लिए आपको 300 रुपया एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा। उसके बाद वही सीरियल नंबर C to G, यानी C से G तक के लिए जो पोस्ट है उसके लिए आपको यहाँ 200 रुपीज़ लगेगा एप्लीकेशन फ़ी। अब एप्लीकेशन कैसे आपको अप्लाई करना है, तो यह आवेदन आपको ऑनलाइन करना है और आपको इन वेबसाइट पर जा कर के करना है, जिसको मैं लिंक में दे दूंगा, वहां से आप फॉर्म जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलिए आगे, ये सब सारे नोटिफिकेशन है जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आज का यही न्यूज़ अपडेट था। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आवेदन का तिथि 14 सितंबर 2020 से है। यहाँ पर देख सकते हैं जो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग डेट है वह 24 सितंबर 2020 से ही हो गया है। और यहाँ लास्ट डेट ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ अंतिम तिथि जो आवेदन करने का दे रखा है वह यहाँ पर 10 अक्टूबर 2020 तक दे रखा है। तो दोस्तों आज का यही न्यूज़ अपडेट था। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं इसी तरह का न्यूज़ नोटिस आपको मिलता रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और ये यदि आप चाहते हैं किसी तरह का वीडियो हम लेकर के आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में, ताकि हमको और भी आप लोगों से मोटिवेशन मिले और नया नया वीडियो लेकर के मैं आप लोगों के पास आए। धन्यवाद।